हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित एक और अच्छे केस की, जिसका नाम अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त है, जो 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस मामले में क्रक्स यह था कि शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें न्यायालय ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस पर उचित रिस्ट्रिक्शन यानी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मूल क्रक्स यही था कि शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस पर उचित मतलब फेयर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आइए फैक्ट के देखते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे आप सीएए के नाम से जानते हैं, अधिनियम का विरोध करने के लिए 15 दिसंबर 2009 से कोविड-19 के आगमन अर्थात मार्च 2020 तक महिलाओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध अप्रवासी स्थिति को हटा देता है, केवल मुस्लिम समुदाय को छोड़ते हुए। इसके फलस्वरूप मुस्लिम महिलाएं सीएए को रद्द करने की मांग को लेकर शाहीन बाग में जमा हो गई। याचिका में यह शिकायत की गई थी नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का, जिसका ब्यौरे देने भी बाकी थे। विरोध करने वाले व्यक्तियों ने विरोध का एक ऐसा तरीका अपनाया था जिसके परिणाम स्वरूप 15 दिसंबर 2019 से ओखला अंडरपास सहित कालिंदी कुंज शाहीन बाग विस्तार को बंद कर दिया गया था। जो रास्ता था बंद कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह से अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार इसे खाली करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को अनुच्छेद 19(1) और 19(1)(b) के तहत विरोध करने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, जो क्रमशः मुक्त भाषण और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार प्रदान करते हैं। यद्यपि अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ये अधिकार राज्य की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। मतलब आपके पास उचित प्रतिबंधों के अधीन आपके पास यह राइट है। मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ के निर्णय पर भरोसा करते हुए एक बार फिर से दोहरा दूं। मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ के अपने निर्णय पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को यात्रियों के अधिकारों के साथ संतुलित करना होगा। इसलिए उसने दिल्ली प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर कार्यवाही करने का आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा अनिश्चित काल के लिए न हो। उसने आगे कहा कि यह सीमा उन विरोध प्रदर्शनों पर भी लागू होती है जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व अनुमति मांगी थी, जैसे शाहीन बाग जैसा विरोध। निर्धारित समय और स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अधिकारियों की पूर्व अनुमति लेने के लिए एक जैसा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।